वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग जा रहे हैं माउंट कैलाश। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे हैं माउंट कैलाश के, लेकिन इस व्लॉग की खासियत ये है कि हम जब फास्टेस्ट वे से जो है वो जाएंगे, जो कि ढूंढा गया है। हाँ बिल्कुल। तो जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन वीडियो देखने से पहले इस वीडियो का, इस चैनल का विजुअल लिंक और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जा रही हूँ तिब्बत के उस पर्वत पर। इस पर चढ़ना सिर्फ इलीगल नहीं बट शायद इम्पॉसिबल भी है। ये दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है, जहाँ खुद महादेव बसते हैं। और हिंदुइज्म में तो इसे धरती का सेंटर एक्सिस कहा गया है, जहाँ धरती और स्वर्ग लोक का मिलन होता है। हर हर ये है माउंट कैलाश, द होम ऑफ लॉर्ड शिवा। और दिल्ली से माउंट कैलाश मैं पहुंची हूँ इन अंडर 3 days, क्योंकि मैंने लिया है एक इम्पॉसिबल रूट। लेकिन इस पर्वत तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ आने के 2 सबसे बड़े चैलेंजेस है। वेदर एक्सट्रीम है जो कभी भी पलट सकता है, और हवा में ऑक्सीजन 40 से 50% कम सबसे बड़ा रीजन 15,000 फीट पर होटल्स की अमेनिटीज में ऑक्सीजन मीटर भी होता है। इस माउंटेन की हाइट माउंट एवरेस्ट से काफी कम है, फिर भी आज तक इसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन ऐसा क्यों? कैलाश पर कोई चढ़ नहीं सकता, इसकी सिर्फ परिक्रमा की जाती है। और ये 53 किलोमीटर की परिक्रमा करने हर साल 10 से 15,000 लोग यहाँ चाइना के तिब्बत रीजन आते हैं। कहा जाता है कि ये परिक्रमा करके आप साइकिल ऑफ लाइफ को पूरा करते हैं और आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और इस एपिसोड में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, यहाँ आने के रूट्स, वीजा, ट्रैवल परमिट और सबसे आसान रूट। है तो खूबसूरत। माउंट कैलाश बसा है चाइना के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,500 फीट। एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां इंदस, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली इसी रीजन से निकलती है। इसीलिए इस जगह को सोर्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुइज्म के लिए नहीं, पर 4 रिलीजन्स में सीक्रेट माना जाता है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्ध। और मई से सितंबर आर द ओनली मंथ जब आप यहाँ आ सकते हैं। वैसे यहाँ आने के 3 ट्रेडिशनल रूट्स है, बट मैंने लिया है द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉसिबल रूट वाया चाइना, रीचिंग हियर इन अंडर 3 days। थोड़ा वेट कर लो, सब कुछ बताती हूँ। दिल्ली से शंघाई की 6 घंटे की फ्लाइट और शंघाई से लासा की 4 घंटे की फ्लाइट के बाद फाइनली आई एम हियर एट लासा। अभी फास्टेस्ट है। नमस्ते। Such a warm welcome. Thank you. Welcome. ये है लासा की हॉस्पिटैलिटी। एंड लासा जो है ना, वो लेह लद्दाख से भी ज्यादा ऊंचा है। दिस इज एट 3,600 फीट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है। एंड एयरपोर्ट पर ही इफ यू फील अनईजी व्हेन यू लैंड, यू कैन स्ट्रेट अवे टेक वन ऑफ दीज और यू कैन चेक योर ऑक्सीजन मीटर एज वेल। बी सेफ, हाइड्रेट, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज माई थ्रोट राइट नाउ, मेरा गला भी थोड़ा सा सूख रहा है, तो मैंने थोड़ा पानी पी लिया एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर। सो लेट्स गो। A lot of people are taking Diamox for altitude sickness. I have not taken Diamox yet, but this is like a traditional Chinese herbal medicine that they've given me, which is like a herbal thing for altitude sickness, so I'm gonna try it. Okay, to answer the 2 biggest questions. Number 1, वीजा। क्योंकि माउंट कैलाश तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में है और तिब्बत एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसीलिए यहाँ आप सोलो ट्रैवल नहीं कर सकते। आपको एक रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के थ्रू ही जाना पड़ता है। वहीं आपके लिए ग्रुप चाइना वीजा,
टिबेट ट्रैवल परमिट और रूट के हिसाब से आपके टूर ऑपरेटर्स बाकी सारे ट्रैवल परमिट्स अरेंज करते हैं। आप प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू भी जा सकते हो और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू भी ये ट्रिप प्लान कर सकते हो। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन करती है। आपको फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उसके बाद एक लॉटरी सिस्टम से यात्रियों का सिलेक्शन होता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तब आपका डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के क्लियरेंस के बाद गवर्नमेंट ही आपका चाइना ग्रुप वीज़ा बाकी सारे ट्रैवल अरेंजमेंट्स कोऑर्डिनेट करती है। नंबर 2, रूट। 2025 में पूरे 5 साल बाद ये यात्रा दोबारा शुरू हुई है। इसे पॉसिबल बनाने के लिए इंडिया और चाइना गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स किए हैं ताकि हर यात्री को एक डिवाइन एक्सपीरियंस और सेफ्टी फील हो। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, यहाँ पहुँचते कैसे हैं? तो मानसरोवर आने के 3 मेजर रूट्स हैं। एक है वाया लेपुला पास फ्रॉम उत्तराखंड, दूसरा है वाया नथुला पास फ्रॉम सिक्किम और तीसरा है वाया काठमांडू फ्रॉम नेपाल। उत्तराखंड और सिक्किम के रूट से 20 to 25 डेज लग सकते हैं और नेपाल रूट से वाया हेलीकॉप्टर 9 से 10 दिन। बट एक चौथा रूट भी है जो मैंने लिया है। I flew from Lhasa से नगरी, which is the nearest airport to Mansarovar at an altitude of 15,000 feet. वैसे तो मैं लासा लैंड करने के बाद डायरेक्टली नगरी जा सकती थी, लेकिन I stayed in Lhasa for 2 days to acclimatize my body. बाय द वे, ये रूट का वीजा मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, तो ये एक्सपीरियंस आप ये वीडियो के थ्रू ही देख लो और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर लेना। अभी तो बहुत मजा आ रहा है। खासा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्यूट और इतना डेवलप्ड होगा, बिकॉज आई थॉट इट्स एट सच एन एल्टीट्यूड इट वुड बी अ लिटिल बिट मोर लाइक अ विलेज, बट दिस इज अ लिटिल सिटी। ये है लासा, टिबेट का कैपिटल जो टिबेट ऑटोनॉमस रीजन में लोकेटेड है। ये सिटी लगभग 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है। यहाँ हवा में ऑक्सीजन सी लेवल से 40 to 45% कम है। पहली बार आने वालों को तो एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकती है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात, इतनी एक्सट्रीम लोकेशन होने के बाद भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी डेवलप्ड मेट्रो सिटी से कम नहीं है। टिबेट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और यहाँ क्लीनलीनेस, ओह माय गॉड, रोड्स इतनी क्लीन है, कहीं पे भी कचरा मुश्किल से दिखेगा। इतनी हाइट पर भी ये सिटी के अंदर ब्यूटीफुल लेक्स, गार्डन्स और ग्रीन पार्क्स देखने को मिलते हैं। और फिर आता है यहाँ का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क, द पोचाला पैलेस, जो एक टाइम पर दलाई लामा का विंटर रेसिडेंस हुआ करता था। इसमें 1000 से भी ज़्यादा रूम्स है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। लेकिन सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, यहाँ का चाय कल्चर भी नेक्स्ट लेवल है। गाइज, इफ यू थिंक इंडिया में चाय का कल्चर बहुत लिट है, देन यू हैव टू कम टू चाइना, बिकॉज यहाँ पर चाय का एक पूरा होटल बना हुआ है जहाँ पे लोग शाम को आते हैं, गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं और बस लाइफ जीते अपनी। लुक एट दिस प्लेस। This is one of the most famous tea shop in Tibet, in Lhasa, especially in Lhasa. So this is actually since from the early 80s they start to open this tea shop. But in Tibet, most of the Tibetan people, we like to drink sweet tea as like an Indian tea or British tea, whatever you call. So since from that time to now, this is very famous in all over Lhasa, all over Tibet. अब मैं आई हूँ यहाँ की सबसे पॉपुलर मार्केट, विच इज़ द बारकोर मार्केट। इसका काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, बिकॉज दिस एरिया इज़ अराउंड 1300 years old। और इसका काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस सेंटिमेंट भी है। जैसे यहाँ पर ये एक सेक्रेड टेम्पल है टिबेटन कल्चर में, और लोग इसके चारों तरफ कोरा कर रहे हैं। जैसे हम परिक्रमा करते हैं बस उसी तरह कोरा करते हैं, और वो भी साष्टांग नमस्कार करके। लासा तो बहुत ब्यूटीफुल था, बट वी लीव टुडे क्योंकि कल हम मिलेंगे महादेव से। डे 3 एंड सुबह की 6:30 की फ्लाइट ली है मैंने फ्रॉम लासा टू अंगारी, विच इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू मानसरोवर। और यहाँ से ठीक 1 घंटे की ड्राइव, 1.5 आवर की ड्राइव पे वी विल रीच मानसरोवर। आई एम सो एक्साइटेड, वी आर one step closer to Mahadev. But one more thing, the
वी आर एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड और बहुत क्विकली हम 3600 से 4500 मीटर्स की ऊंचाई पर आए हैं. सो आई थिंक वील टेक अ फ्यू आवर्स टू एक्लिमेटाइज टू दिस वेदर और फिर वी आर हेडिंग टू लेक मानसरोवर. लेट्स गो. लेक मानसरोवर से पहले हमने क्रॉस की एक मिस्टीरियस लेक, द राक्षसताल लेक. इस लेक को दुनिया का सबसे नेगेटिव लेक माना जाता है. कहते हैं कि रावण ने इसी लेक पर बैठकर हजारों साल तक तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए. मानसरोवर और राक्षसताल लेक माउंट कैलाश से थोड़ी सी दूरी पर स्थित दो अनोखी लेक्स है. मानसरोवर दुनिया की हाईएस्ट स्वीट वाटर लेक है विच इज फुल ऑफ लाइफ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइफ. बट राक्षसताल, ये मिस्टीरियस लेक एक्चुअली एक डेड लेक है जिसमें कोई लाइफ नहीं है. सोचो, दो लेक्स जो सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस में है, सेम एल्टीट्यूड पर है, पर इतनी अलग. मानसरोवर represents light and purity and राक्षसताल represents darkness and ego. राक्षसताल को इतना नेगेटिव माना जाता है कि कुछ लोग तो इसके साथ फोटोज भी नहीं लेते. चाहे मान्यता जो भी हो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि दिस इज अ क्लोज्ड लेक विद नो नेचुरल आउटफ्लो, इसीलिए इसका पानी ट्रैप्ड है. हेंस इट्स एक्सट्रीमली सॉल्टी विद नो लाइफ. बट ऑनेस्टली राक्षसताल भी बहुत ब्यूटीफुल लेक है. इसका टर्कोइज ब्लू वाटर और माउंट कैलाश का व्यू, इट्स डिवाइन. मुझे तो यहाँ बहुत मजा आया. ये क्या लोगों ने पत्थर रखे हुए हैं? देखकर लगता नहीं है ये लेक इतनी नेगेटिव है, बट इट इज. जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम अभी बदलने वाला है. इट्स क्लाउडी, इस तरफ इट्स सनी और इस तरफ इट्स क्लाउडी. मौसम कभी भी बदल सकता है. और फिर कुछ ही देर की ड्राइव के बाद मैं पहुंची वो जगह जिसका मुझे इंतजार था, लेक मानसरोवर. Guys, this is the first look of Lake Mansarovar and Mount Kailash. इसलिए मुझ पर तो भोलेनाथ की कृपा ही है कि मुझे ये दृश्य देखने मिल रहा है. आज आसमान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लाउडी नहीं है, बिल्कुल रेनी नहीं है, टेम्परेचर भी बिल्कुल परफेक्ट है. ये दुनिया की हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट. ये है लेक मानसरोवर और माउंट कैलाश, द होम ऑफ लॉर्ड शिवा. कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस लेक को अपने मन में बनाया था, इसीलिए इसे मानस यानी मन और सरोवर यानी लेक कहते हैं. जब मैंने यात्रियों से बात की तब मुझे एक शॉकिंग चीज पता चली. ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं कि यहाँ रात को सप्त ऋषि मंडल इस लेक में स्नान के लिए आते हैं और एंड पीपल सी सेलेस्टियल लाइट्स ओवर द लेक. दिस इज ट्रूली अ मैजिकल प्लेस. महादेव जब बुलाए तभी आप मानसरोवर कैलाश के दर्शन कर सकते हैं. इसीलिए शायद यहाँ आकर सिर्फ आंखें ही नहीं बट दिल भी भर आता है. दुनिया में कुछ ऐसी भी जगहें होती है ना जहाँ अपने आप आकर रोना आ जाता है. इट्स जस्ट दैट रियलाइजेशन जो तुम्हें खुद के साथ होता है. ये फीलिंग मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सरियल फीलिंग इन द एंटायर वर्ल्ड. बिफोर वी विजिट माउंट कैलाश, मैं आई हूँ होटल पर क्योंकि एल्टीट्यूड सिकनेस वॉज रियली गेटिंग टू मी. नॉर्मली होटल्स में अमेनिटीज़ में एसी होता है, हीटर होता है, बट यहाँ 15,000 फीट पर होटल्स की अमेनिटीज़ में ऑक्सीजन मीटर भी होता है. सो दैट अगर आपको रात को या कभी भी ऑक्सीजन की दिक्कत हो, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली प्लग इट इन. लेकिन काफी इरिटेट भी बनता होता हो रात को सोते हुए. इरिटेशन भी होती होगी. सांस की प्रॉब्लम हो सकती है. सो गाइस, तारचिन से 7 किलोमीटर्स का ड्राइव करके हम आ गए हैं तापोची. तापोची इज़ द फाइनल पॉइंट जहाँ पर कार्स, व्हीकल्स, कोई भी टाइप के व्हीकल्स अलाउड है. इसके आगे आपको या तो पैदल जाना है या तो पोनीज पे जाना है. अगर आपको पोनीज पे जाना है आपको वो प्री बुक करना पड़ता है तारचिन से ही. यहाँ आकर ऑप्शन नहीं होता बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ पोनीज होती है, तो एंड इट इज़ ऑलरेडी बुक. तो यहाँ पर आकर आप प्लीज़ वो रिस्क ना ले. इफ़ यू वांट अ पोनी
You can book it from Darchin itself. यहाँ से यम द्वार है 3 किलोमीटर की दूरी पर and यम द्वार is the actual spot जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है. तो let's go to यम द्वार. There are lots of yatris, the Buddhist yatri coming from the eastern part of Tibet. So they will be they start the yatra from their own hometown, get to here nearly 2,000 kilometers. Again, once they reach here, they will continue to doing the prostration for the full parikrama. If you're doing a prostration parikrama, it will be takes about if you are fast according to the individual health. The faster they will be make it in 15 to 17 days for one full parikrama without resting anything because they used to be in the highland. तो मेरे पीछे है यम द्वार और कहते हैं कि सारे हिंदू यात्रियों की परिक्रमा का ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जब तक आप यम द्वार के थ्रू नहीं जाते तब तक आपकी परिक्रमा की शुरुआत नहीं हो सकती है। और सारे हिंदू यात्रियों के लिए यम द्वार के थ्रू जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? कहते हैं कि यम द्वार पर आप अपना ईगो, आप अपने पाप सब कुछ छोड़ के एक नए इंसान बन के यम द्वार के थ्रू जाते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के एंड पर आप एक नए साइकिल ऑफ बर्थ में आते हैं। यम द्वार पार करते ही ऐसा लगा मानो खुद के अंदर कुछ बदल सा गया हो। हाँ, एल्टीट्यूड हाई है, ऑक्सीजन कम, सारे ऑड्स आपके अगेंस्ट है, बट खुद महादेव के द्वार आए हो तो चैलेंजिंग तो होगा ही। लेकिन जब पहली बार आप यम द्वार से कैलाश का साउथ फेस देखोगे तो लगेगा मानो खुद महादेव मुस्कुराकर आपको दर्शन दे रहे हैं। यम द्वार पर लोग पितृ पूजा भी करते हैं बिफोर दे स्टार्ट द 3 डे परिक्रमा। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर ट्रैक करके हम पहुँचते हैं देरापुक और यहाँ से दिखता है माउंट कैलाश का नॉर्थ फेस। इसे सबसे पावरफुल और डिवाइन व्यू माना जाता है। इसी फेस को शिवजी का मुख रूप भी माना जाता है। डे 2 ये पूरी यात्रा का सबसे टफ और सबसे रिवॉर्डिंग दिन है। आज लगभग 22 किलोमीटर्स की ट्रैक होती है और आप क्रॉस करते हो डोलमाला पास जो करीब 5630 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर है। यहाँ है गौरी कुंड जिसे माँ पार्वती से जुड़ा माना जाता है। कहते हैं इस पॉइंट को क्रॉस करना पुराने कर्मों को पीछे छोड़कर एक नई जीवन की तरफ बढ़ने जैसा है। डे 3 आखिरी दिन का ट्रैक कंपैरेटिवली आसान होता है। लगभग 8 किलोमीटर चलने के बाद आप वापस देरापुक पहुंच जाते हो। 3 दिन की परिक्रमा सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मानी जाती है। और इस परिक्रमा के वक्त जैसे ही आप साउथ फेस देखते हैं यू विल सी द जटा ऑफ शिव और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस है। साउथ वेस्ट से स्टार्ट करते हैं तब यू सी द त्रिनेत्र ऑफ शिवा जो कि है द थर्ड आई ऑफ शिवा। और जैसे ही आप नॉर्थ पहुंचते हो यू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग द गौरी कुंड, माँ पार्वती का कुंड जहाँ माँ पार्वती ने लॉर्ड गणेश को क्रिएट किया था। दिन में 2 घंटे ऐसे हैं जब पूरा कैलाश टर्न्स गोल्डन और ये अगर आपने देख लिया तो आप बहुत लकी हो। और फिर लास्ट में आप देख सकते हैं नंदी पर्वत। मैंने ये परिक्रमा नहीं की लेकिन आई डिड एक्सपीरियंस द डिवाइन एनर्जी ऑफ माउंट कैलाश। तो हम ड्राइव कर रहे थे और हमें एक अनबिलीवेबल स्पॉट मिला है। माउंट कैलाश का साउथ फेस और पीक एकदम क्लियर और उसके ठीक बगल में नंदी। माउंट कैलाश उन रेयर पहाड़ों में से है जिसकी 4 फेसेस है। मेरे सामने फिलहाल साउथ फेस है और इसकी पीक एक्सट्रीमली स्टीप है। तो ठीक माउंट कैलाश के सामने ही यहाँ पर माउंट कैलाश है। यहाँ पर ये पत्थरों के छोटे छोटे हीप्स बनाए हुए हैं। इतने सारे हीप्स दिखे मुझे यहाँ पर। तो कहते हैं कि अगर आप भी ये हीप बनाओ तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो यू हैव टू मेक अ विश और एक ऐसा छोटू सा पत्थरों का हीप बनाना है। एंड देख सकते हैं लाइन से इतने सारे हैं। मानसरोवर जाने से पहले आई मेट अ फ्यू यात्रीज, तो लेट्स सी इनका एक्सपीरियंस कैसा था। In fact, when we entered Tibet, this is like a scene from the George Lucas movies. At 15,000 feet, to find such landscape was amazing. Kailash was breathtaking. You just look at it and you can't. I couldn't have any
stopped speaking for almost like 2 days. You're awestruck. There's something about the place. It just leaves a big impression on you. It was this beautiful building, and they took care of us end to end, right? Like the government, and I don't think we paid for it or anything in any form. And all the medical tests, the briefings, like it was seamless. And then Nathula, to meet such senior armed forces come and wish us farewell and to brief us, and it was so warm, man. Like really, I would recommend to everybody who can afford it to please do this, because you feel so proud of your country. You feel so grateful to the armed forces in such harsh an atmosphere. They do so much. We stayed at some really good hotels. I think the China government has been really investing in this. So really good properties, very good infrastructure. खूबसूरत लग रहा है ये एरिया। वैसे तो बोलते हैं कि हम प्लानिंग करते हैं, बट बुलावा महादेव की तरफ से ही आता है। जब उनका बुलावा आता है तभी हम यहाँ आ पाते हैं, और आने से पहले मेडिकल फिटनेस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत अनफॉरगेटेबल होता है, और जिसको ये मौका मिलता है इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का, वो महादेव की कृपा होती है हम पर। 27 को हम लोग दिल्ली से चले थे, और वहाँ से बागडोगरा आए, बागडोगरा से गैंगटॉक, गैंगटॉक से सेराथान। मतलब बहुत अच्छे लेवल पे हमें एक्मेडलाइज किया गया, हर लेवल पे 10,000, 14,000, 15,000 फीट पे। फिर नाथुला पास बॉर्डर क्रॉस करके हमने चाइना में एंट्री किया। यहाँ पे भी बहुत कोऑपरेशन मिला इन लोगों का, बहुत अच्छे से ये लोगों ने हमें सर्व किया, और हर लेवल पे हमें गाइड किया, सपोर्ट किया, और हम परिक्रमा पूरी कर पाए। और 3 दिन की परिक्रमा पूरी करने के बाद हम कल यहाँ मानसरोवर लेक के पास पहुँचे, और वो तो अनफॉरगेटेबल, अनएक्सप्लेनेबल एक्सपीरियंस था। बाकी महादेव को जब हमने वहाँ देखा तो अभी तक हमने किताबों में पढ़ा था, यूट्यूब पे देखा था, लेकिन जब हमने साक्षात उनको देखा तो बस महादेव थे, बाकी कुछ नहीं था। ना कुछ बोलने को था, ना कुछ सुनने को था, ना कुछ कहने को था, ना पूछने को था, बस साइलेंस था। महादेव थे और हम थे। बहुत सुंदर। और हमने एक्चुअली नाइट में 2:30 पे जो हमने नाइट में देखा वो मानसरोवर में आज ब्लिंकिंग करते हुए, और टूटता हुआ तारा जो समंदर में मतलब मानसरोवर लेक में आता है, और जो मून राइज, मतलब लाइफ में अनबिलीवेबल कि मतलब 2:30 पे जो मून राइज हुआ, ऐसे लगा जैसे दीपक की लौ कोई आग जली है, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर पता चला ऐसे खड़ा आधा चंद्रमा अष्टमी का निकला। बहुत सुंदर वो नज़ारा, जीवन में कभी नहीं भूल सकते। अगर आपके भी दिल में कभी कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा हो तो उसे बस एक सपना मत रहने देना, और हो सकता है एक दिन महादेव का बुलावा आपको भी आ जाए। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं पूरी कोशिश करूँगी हेल्प करने की। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना जो महादेव से जुड़ना चाहते हैं और एक दिन कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जैसे मैं पहले भी बोला कि हम लोगों ने माउंट कैलाश के पहले भी व्लॉग देखे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर कंटेंट क्रिएटर का डिफरेंट एक स्टाइल होता है, और जैसे उन्होंने जो रूट अपनाया वो फास्टेस्ट वे था और बहुत अच्छा लगा। वैसे एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि चाइना ने, मतलब अगर आप उनके वाकई में, जिनको हम गाँव भी बोले, अगर उनकी भी बात करो तो उसने काफ़ी अच्छे से डेवलप किया हुआ है। भाई गांव को तो गांव छोड़ा नहीं ना, exactly. वो अब जैसे उन्होंने बीच में कहा ना मिनी शहर, हाँ। वो उस तरह के बन चुके और हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर, लोगों को देखकर लगता भी है आपको कि हाँ वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट आपको नज़र आती है। बिल्कुल। और दूसरा जो है ना भाई, लोगों की जिंदगियाँ जो है वो आपको बेहतर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं ऐसे रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पे हम अपने रिमोट एरियाज़ की बात करते हैं तो आपको कनेक्टिविटी नहीं अच्छे से नज़र नहीं आती। वहाँ पे आपको जो है वहाँ के लोगों की ज़िंदगी इतनी अच्छी नज़र आ रही है। और दूसरा मैं कहूँगी भाई, सावन का महीना चल रहा है, महादेव का मतलब ये महीना होता है, सो उसमें हम लोगों ने कैलाश माउंटेन देखी, बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं पूछना चाहूँगी कि वहाँ पर मतलब सिर्फ जो ये रिलीजियस
परिक्रमा करने के लिए ही लोग जाते हैं, या मतलब दूसरे फेथ के लोग भी जो है वो जा सकते हैं वहाँ पर? जा तो सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं जा सकते, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि शायद वीजे ही उन लोगों को ग्रांट किए जाते क्योंकि होंगे। ऑलरेडी इसमें बताया भी तो गया है ना कि बहुत कम वीजा जो है वो वहाँ वही पर ना, मिलते वो हैं। ज्यादातर वीजा मिलते ही उन्हीं लोगों को होंगे जिन्होंने जो है पूरा जो है वो दर्शन करने हो, या जो एक पूरा चक्कर होता है वो काटना हो। लेकिन ये कि वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। इवन के मतलब वो जो एक दृश्य था किला जो मानसरोवर लेक का, तो मतलब वहाँ से जैसे आपको कैलाश माउंटेन नज़र आती है, उसकी चोटी, वो कितना खूबसूरत दृश्य जो है वो नज़र आता है, मतलब पानी और कुछ वाकई में मैं ये कहूँगी नेचर के पास जब आप जाते हो ना, तो वो जो आपको फील आती है वो बहुत ही अद्भुत रहती है, खूबसूरत होती है फीलिंग्स। बिल्कुल अद्भुत सही वर्ड था। हाँ। ओके, मैंने कहा शायद मैंने कुछ गलत वर्ड बोल दिया है। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप में से कौन कौन यहाँ पर जाने का इरादा रखता है इन फ्यूचर, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब